दोस्तों, दुनिया का जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो है पति पत्नी का रिश्ता। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता टोटली विश्वास और भरोसे पर टिका रहता है। और जब ये भरोसा और विश्वास एक दिन टूटता है तो न जाने कितने लोग की जिंदगियां तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आज की जो ये घटना है, ये घटना इसी विश्वास और भरोसे पर है कि एक पति और पत्नी के रिश्ते को ऐसे तार तार कर दिया जाता है और वहीं पर एक दोस्त अपने दोस्त को इस प्रकार धोखा दे जाता है, जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि जो कोई भी भाई बंधु मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जिसका नाम है सिकंदरपुर। मैं बात कर रही हूँ 17 सितंबर शाम के लगभग 5 बजे के आसपास एक 3 मंजिला मकान रहता है। उस मकान में अचानक बहुत तेज की आवाज़ आती है। आवाज़ ऐसी आती है जैसे कोई बम फटा हो। जब तेज का विस्फोट होता है, इसके बाद विस्फोट होने के बाद कुछ ही देर बाद उस घर में आग जलने लगती है, आग की लपटें आने लगती है। जब लोग इसके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, तो घर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं कि ज़रूर कोई बड़ा धमाका हुआ है, लग रहा है कि सिलेंडर फट गया है। इसके बाद कोई पुलिस को कॉल कर देता है और तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है। जब फायर ब्रिगेड आती है तो तुरंत ही आग को काबू में कर लेती है। इसके बाद पुलिस जब घर के अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। दरअसल वो देखती है कि एक शख्स की लाश के लगभग 10 से 15 टुकड़े हो चुके हैं और आंगन में इधर उधर फैले हुए हैं। जब पुलिस उस लाश को देखती है तो वह अंदाज़ा लगा लेती है कि ज़रूर विस्फोट होने की वजह से इसका चिथड़ा हो गया है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस देखकर हैरान परेशान हो जाती है। दरअसल उसमें रिपोर्ट यह आती है कि इनकी मौत विस्फोट से नहीं बल्कि इनकी मौत तो 2-3 दिन पहले की हो चुकी है। जब ये पुलिस इसको देखती है, यानी कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखते हैं, तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद इसकी छानबीन में लग जाती है। दरअसल जो मरने वाली थी उनका नाम होता है राकेश की पत्नी होती है, पत्नी का नाम राधा होता है। लेकिन जिस वक्त विस्फोट होता है उस समय राधा अपने घर पे मौजूद नहीं होती है। दोनों पति पत्नी रहते हैं लेकिन राधा का कहीं अता पता नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस राधा की छानबीन में लग जाती है। फिर 2-3 दिन का समय बीत जाता है। एक दिन राधा पकड़ी जाती है और जब राधा पकड़ी जाती है तो उससे पूछताछ की जाते हैं कि तुम्हारे पति राकेश की हत्या किसने की है, आखिर इनकी मौत कैसे हुई। पहली बार तो राधा कुछ बताती नहीं है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो राधा एक सच बताती है जिसके सुनकर दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। और जब पुलिस प्रशासन भी इस सच का सुनती है तो वो भी हैरान और परेशान हो जाती है। दरअसल जो राधा थी, राधा के पति राकेश, दोनों पति पत्नी थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे खासे चल रही थी। वो मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिकंदरपुर, वहाँ पर रह रहे थे। 3 मंजिला मकान था, वहाँ पर उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से कट रही थी। राधा के जो पति थे उनका वो कारोबारी थे और उनका एक कारोबार ऐसा था जो कि बिहार के लोग हैं, जो बिहार की शासन है, मुख्यमंत्री हैं, वो आदेश नहीं देता है कि ऐसा काम करो, क्योंकि उनका शराब का ठेका चलाता था। राधा बार बार मना करती थी कि ऐसा काम नहीं करो, नहीं तो एक दिन हम लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन उनका जो पति था राकेश, वो नहीं मानता था। वो अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम था मुकेश, उसके साथ मिलकर शराब का धंधा करता था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। एक दिन राकेश के घर में पुलिस की छापा पड़ जाती है। पुलिस जब रेड मारती है तो राकेश को शराब बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। जब राकेश जेल में चला जाता है तो उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगती है, क्योंकि उसकी एक बेटी रहती है, उसकी पत्नी रहती है राधा। अब उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा। इसके बाद वो अपने दोस्त को बुलाता है। जब दोस्त को बुलाता है तो दोस्त से कहता है कि
मुझे तुम पर ही भरोसा है। जब तक मैं जेल में हूँ तब तक तुम मेरे परिवार की देखभाल करना, उसकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना। इसके बाद दोस्तों उसका दोस्त कहता है कि ठीक है। अपने दोस्त के कहे अनुसार वो उसके हर एक चीज़ को पूरा करता है। जो भी चीज़ घटता था राकेश के परिवार में, जो भी उसकी जो पत्नी थी राधा, हर एक चीज़ अब मुकेश से ही मंगाया करती थी। जिस चीज़ की कमी थी खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ की कमी को पूरा करता था। और इतना ही नहीं, जब पैसे की कम पड़ जाते थे तो पैसे भी वो देता था। वो अपना वादा बेखूबी निभा रहा था। अब तो मुकेश को राकेश के परिवार के ऊपर पूरी तरह से उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी, उसके परिवार को संभालना था। इसी वजह से वो लगातार राकेश के घर आया जाया करता था। जब राकेश के घर आता जाता था, इसी बीच आते जाते और उसके परिवार की जो जिम्मेदारी थी उसको निभाते निभाते कब राकेश की पत्नी से उसका प्रेम हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। उसकी जो पत्नी होती है राधा और मुकेश दोनों आपस में प्रेम कर लेते हैं। और प्रेम करने के बाद दोनों एक ही साथ समय भी बिताने लगते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। ये सिलसिला जब एक बार चलता है तो चलने लगता है। लेकिन 4 महीने के बाद जो राकेश है उसको बेल मिल जाती है, वो जेल से छूटकर आ जाता है। जब जेल से छूटकर आता है तो इन दोनों का जो प्रेम का सिलसिला था लगातार बढ़ता ही जा रहा था। पति के आ जाने के बाद भी राधा मुकेश के साथ मिलती जुलती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी। एक दिन उसका जो पति था राकेश, वो देख लेता है और जब देख लेता है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी को बहुत ही बुरा भला कहता है और अपने दोस्त को भी बहुत ही बुरा भला कहता है कि मेरी ना रहने में, मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग मुझे बहुत बड़ा धोखा दिए हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। और तुम मेरी पत्नी भी मेरे साथ बहुत मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की है, मुझे धोखा दी है। इसके बाद दोनों में कहासुनी होती है, इसी बात को लेकर लड़ाई होती है। इसके बाद जो उसका जो दोस्त है राकेश, वो घर छोड़कर चला जाता है। जब घर छोड़कर चला जाता है तो जो इसकी पत्नी है राधा, उसको ये बात खलने लगती है कि आप तो इसी बात को लेकर आए दिन डेली घर में लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे। जब तक राकेश हम लोग की ज़िंदगी में रहेगा, हमारे बीच में रहेगा, तो हमारे प्यार का रोड़ा बनता रहेगा। इसके बाद वो मुकेश से मिलती है और मिलने के बाद एक प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक वो राकेश को अपने घर बुलाती है, किसी तरह बहला फुसलाकर बुलाती है, उससे माफ़ी मांगती है कि आज के बाद वो मुकेश से नहीं मिलेगी। अब राकेश को विश्वास हो चुका था कि उसकी पत्नी सुधर गई है, वो आगे ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि उसकी बदनामी हो सके। इसके बाद वो अपने घर आता है। जब घर आता है तो शाम का समय होता है, वो पति को खाना देती है खाने के लिए, तभी तुरंत मुकेश आ जाता है और दोनों राधा और मुकेश मिलकर राकेश को हत्या कर देते हैं। और जब हत्या कर देते हैं तो हत्या तो कर देते हैं, लेकिन उसी के लाश के पास बैठकर वो सोचने लगते हैं कि इसे बचा कैसे जाए, क्योंकि जब वो बाहर इस लाश को ले जाएंगे तो कोई देख लेगा, जिसकी वजह से वो लोग पकड़े जाएंगे। उनके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसके बाद राकेश की लाश को एक ड्रम में रखते हैं, घर के अंदर ही एक ड्रम में छुपा देते हैं और उसकी लाश को गलने के लिए उसमें कुछ केमिकल डालते हैं। और केमिकल डालने के बाद ऐसे ही एक दिन का समय बीत जाता है और जो उसके घर था, घर के बाहर जितने भी होल थे, जितने भी छिद्र थे, सबको बंद कर देते हैं ताकि लाश की बदबू बाहर ना जा सके। और जब लाश 2 दिन का वक्त बीत जाता है, लाश जो डेड बॉडी रहती है काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगती है, तो अपने घर में जो सुगंधित अगरबत्ती होती है, सुबह शाम अगरबत्ती जलाया करते थे ताकि इसकी बदबू बाहर ना जा सके, लोगों को पता न चल सके। इसी बीच एक दिन जो ड्रम में केमिकल डालते हैं उसी की वजह से उस ड्रम में विस्फोट हो जाता है। और जब विस्फोट हो जाता है तो जब लोगों को बात ये पता चलती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, तब जाके पता चलती है कि जो राकेश है उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद जब ये पूरी कहानी राधा पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी पत्नी है जो कि अपनी थोड़ी सी सुख के लिए, थोड़ी सी प्रेम प्रसंग के लिए अपने ही पति की जान ले लेती है। इसके बाद दोस्तों जो राधा रहती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ में मुकेश को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिला अदालत में पेश किया जाता है। और बाद में वो लोग ये भी बताते हैं कि जो राधा थी उसकी बहन और बहनोई इस कांड को करने में, इस काम को करने में, इसका अंजाम देने में दोनों साथ दिए थे। चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और वो आज अपने किए की सज़ा को काट रहे हैं।
तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंसान चाहे कितनी भी क्राइम शातिरपन से क्यों न करे, लेकिन क्राइम तो क्राइम ही होता है, और जो इंसान जैसा करता है उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। तो अब मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी, कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं, अपना प्यार और दुलार देते हैं, उसका नाम मैं अपनी वीडियो में लेना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। AK अवस्थी पुणे सिटी महाराष्ट्र से, नेपाल महतो बोकारो झारखंड से, JP यादव गुजरात से, आकाश एडवोकेट झांसी से, वीरेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से, गौतम कलिम्पांग वेस्ट बंगाल से, मनोज कुमार मोहम्मद जहीद राजकुमार निषाद जौनपुर से, अली अहमद सूरवीर सिंह संतोष मध्य प्रदेश से, जय यादव दिनेश यादव रोहतास बिहार से। इन सब व्यूअर्स का मेरे तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोग मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।